हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, उत्खनन कार्य में 75% झारखंडी को मिलेगी नौकरी। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू ने मिलकर झारखंड राज्य में अवस्थित 29 कोल ब्लॉकों को चालू करने के संबंध में बैठक की है। राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से केराडरी, चंटी, बरियातू, बादाम, तुबेत, टोकी सूद और लोहरी कोल ब्लॉक में उत्खनन का कार्य शीघ्र ही चालू हो सकता है। वहीं उत्खनन कार्य में 75% झारखंडी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। उत्खनन कार्य में 75% झारखंडवासी ही नौकरी करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खान मंत्रालय के अपर सचिव के बीच हुई वार्ता में इस पर चर्चा हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में होगी नर्सों की नियुक्ति। इधर राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में मैन पावर बढ़ाने को लेकर प्रबंधन ने कदम बढ़ा दिया है, जिसके तहत हॉस्पिटल में नर्सों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। बताते चले कि 494 नर्सों की बहाली को लेकर विभाग से हरी झंडी मिलने का इंतजार प्रबंधन कर रहा है। इसके बाद नर्सों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही इधर CCL में अप्रेंटिस के पदों पर होगी बहाली। कोल इंडिया के सहायक कंपनी CCL में अप्रेंटिस के 539 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर रखा गया है। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में चक्रवर्ती तूफान का असर। झारखंड में चक्रवर्ती तूफान जावद का असर शनिवार से दिखने लगा है। जिला प्रशासन भी तूफान को लेकर अलर्ट है। उधर तूफान को देखते हुए रेलवे और बिजली विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज दक्षिणी, मध्य और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में हल्के माध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। और वहीं शनिवार की सुबह से ही रांची में बादल छाया हुआ है। झारखंड में राजधानी रांची, गुमला, खुट्टी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, बोकारो और धनबाद के साथ ही संथाल परगना के जिलों में चक्रवात का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने हल्के दर्जे की बारिश होने की आशंका जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक 9 को। राज्य कैबिनेट की बैठक 9 दिसंबर को होगी। प्रोजेक्ट भवन में शाम के 4 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत होने वाले द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किए जाने की स्वीकृति सहित विभिन्न विभागों के अंतर्गत संशोधित नियुक्ति नियमावली की भी मंजूरी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शीघ्र पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर दिया धरना। इधर झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की मांग अब तेज होने लगी है। पंचायत चुनाव संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बसंत राय प्रखंड कार्यालय में शनिवार को 1 दिवसीय धरना देकर राज्य सरकार से जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग की गई है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष अपनी मांगों को रखा गया है। इसके साथ इधर सहिया आज से 20 दिसंबर तक करेंगी फीवर सर्वे। इधर कलजार उन्मूलन के तहत शनिवार को राज्य मलेरिया ऑफिसर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया है कि आज से इधर साहेबगंज जिले में बुखार सर्वे शुरू हो रहा है। 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सर्वे में सहिया घर घर जाकर बुखार से ग्रसित रोगियों की जानकारी इकट्ठा करेंगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंजीनियरिंग संस्थानों से जुड़ेंगे झारखंड के स्कूल। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी हाई और +2 स्कूलों को इंजीनियरिंग कॉलेज और ITI और पॉलिटेक्निक से जोड़ा जाएगा। वोकेशनल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। नए शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल खोलने की मांग। नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष अपनी मांगों को लेकर शनिवार को प्रदर्शन किए हैं। संघ के अध्यक्ष अक्षय प्रसाद सिंह ने कहा है कि नर्सरी से 5वीं तक के लिए स्कूल जल्द खोला जाना चाहिए। बच्चों की
की पढ़ाई को लेकर काफ़ी नुकसान हुआ है, अब इसमें देरी नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार से जल्द स्कूल खोलने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर बच्चों को अक्टूबर से दिसंबर तक का मिलेगा चावल। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का मिड डे मील का चावल दिया जाएगा। पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 3 महीनों का 59 कार्य दिवस के लिए चावल वितरण किया जाएगा। इसमें पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को तकरीबन 6 किलो और छठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को लगभग 9 किलो चावल का वितरण किया जाएगा। इसके लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने निर्देश जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दिव्यांगजनों ने राजभवन के सामने किया प्रदर्शन। दिव्यांगजन समन्वय मंच के बैनर तले विभिन्न जिलों से आए दिव्यांगजनों ने शनिवार को राजभवन के समक्ष धरना दिए और धरने के माध्यम से दिव्यांगजनों ने सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी है और कहा है कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में सभी की सहमति से पास दिव्यांग का अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जितने प्रावधान दिए गए हैं उन सभी का पालन झारखंड में करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर एचईसी के कामगारों का आंदोलन जारी। वेतन की मांग को लेकर एचईसी के कामगार शनिवार को भी आंदोलन पर रहे और उत्पादन नहीं किया और तीनों प्लांटों में सुबह से ही उत्पादन ठप रहा और कामगार जमकर नारेबाजी करते रहे। मिली जानकारी के अनुसार जब तक वेतन भुगतान नहीं होगा तब तक कामगारों का आंदोलन पूरी तरह से चलता रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप पर राशन डीलर का कर सकते हैं शिकायत। इधर पीडीएस डीलर राशन में आनाकानी कर रहा हो या फिर कम राशन दे रहा हो, वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित पोषाहार नहीं मिल रहा हो तो इसकी शिकायत आप सीधे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। इस संबंध में झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसके माध्यम से अनियमितता से संबंधित शिकायत आयोग के समक्ष आप दर्ज करा सकते हैं। इस नंबर पर आप शिकायत भेज सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं की निबंधन तिथि बढ़ी। एक बड़ी राहत की खबर की जैक ने 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। 9वीं के लिए बिना विलंब शुल्क के 11 दिसंबर जबकि 11वीं के लिए 13 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन लिए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं विलंब शुल्क के साथ 12 से लेकर 22 दिसंबर तक 9वीं और 16 से लेकर 21 दिसंबर तक 11वीं का रजिस्ट्रेशन होगा। 4 दिसंबर को ही रजिस्ट्रेशन की तिथि समाप्त हो गई थी, जिसे बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही इधर कृषि की प्रवेश परीक्षा 9 और पैरा मेडिकल की 10 को। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 9 दिसंबर को इसकी परीक्षा होगी। वहीं पैरा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 10 दिसंबर को ली जाएगी। दोनों ही परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विभावी के प्रोफेसरों को छठा वेतनमान नहीं मिला तो हाजिर होंगे शिक्षा सचिव। इधर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को वर्ष 2006 से छठे वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया तो 7 जनवरी को राज्य के शिक्षा सचिव को अदालत में हाजिर होना होगा। कई प्रोफेसरों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कल ये निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय के पीजी पाठ्यक्रमों के लिए आज से आवेदन। रांची विश्वविद्यालय के पीजी पाठ्यक्रमों के सभी संकाय में नामांकन के लिए आज से पोर्टल खोल दिया जा रहा है। इसके तहत आरयू के पीजी विभाग और कॉलेज मिलकर के पीजी की 5000 से अधिक सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। वहीं सभी संकाय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पहली मेरिट लिस्ट 15 दिसंबर को जारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन का खतरा, जांच टीम बढ़ेगी, अतिरिक्त पुलिस बल की होगी तैनाती। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर रांची जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। वहीं स्टेशनों पर बाहर से आने वाले यात्रियों का हर हाल में कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया गया है और स्टेशनों पर जांच की टीम बढ़ाई जाएगी। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुविधाओं के लिए छात्रों ने किया प्रदर्शन। इधर डीएसपी एमयू में मूलभूत सुविधाएं बहाल करने के लिए शनिवार को छात्र छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। नाराज प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और शैक्षणिक कामकाज को भी कुछ घंटे के लिए बाधित रखा और उनके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इसके साथ ही इधर पेंशन आपके द्वार
परिवार में शिक्षकों को सेवानिवृत्ति का लाभ। रांची जिले के प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिका और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के लाभ के भुगतान के लिए पेंशन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को परियोजना उच्च विद्यालय बेड़ो में किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनता का पैसा खर्च हो रहा मंत्रियों पर। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। झारखंड सरकार की वर्षगांठ पर हेमंत सरकार ने मंत्रियों को नई चमचमाती फॉर्च्यूनर कार देने का फैसला किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें, राज्य सरकार ने इसके लिए 3 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दे दी है। वहीं बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर कार खरीदने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ राज्य सरकार पैसा ना होने का रोना रोती है, तो दूसरी तरफ जनता की पैसा से मंत्रियों की चमचमाती गाड़ी खरीदने में खर्च कर रही है। ये पब्लिक मनी की लूट है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल पंप मालिकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। इधर देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से जनता परेशान है और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ छूट दी है। वहीं राज्य सरकारों से भी वैट कम करने की अपील की गई है। कई राज्यों में वैट घटा दिया गया है, लेकिन झारखंड सरकार ने अब तक वैट कम नहीं किया है। इसे पेट्रोल पंप मालिकों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर बगैर लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने वालों की अब खैर नहीं। सरकार की नजर तंबाकू उत्पाद के थोक और खुदरा व्यापारियों पर है, खास करके बगैर लाइसेंस के कारोबार करने वाले कारोबारियों पर उसका विशेष नजर है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में तंबाकू विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंस लेना जरूरी होगा। ऐसा नहीं किए जाने और अवैध तरीके से कारोबार किए जाने पर दोषियों के खिलाफ झारखंड न्यायपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन और मुआवजा की मांग को लेकर रैयतों का भूख हड़ताल शुरू। इधर बालीडीह के बियाडा स्थित डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में शनिवार को नियोजन और मुआवजा की मांग को लेकर विस्थापित रैयत ग्रामीण प्रभावित संघ के बैनर तले गोड़ा बाली के रैयतों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसके साथ ही इधर जमशेदपुर में बनेगा ESDM इनोवेशन हब। झारखंड में IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और बीपीओ के क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है। सरकार ने जल्द ही IT डाटा सेंटर बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार रांची, जमशेदपुर, धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन हब की स्थापना करने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से आमजनों को हो रहा लाभ है। इधर राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार और प्रशासन वैसे स्थानों पर पहुंच रही है जहां के लोग सरकार की योजनाओं और सुविधाओं से वंचित है। बता दें, कल गिरिडीह जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लाभुकों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, जॉब कार्ड और राशन कार्ड के साथ ही कंबल का लाभ दिया गया है। वहीं दूसरी ओर दिव्यांग युवकों को मात्र 10 मिनट में पेंशन का हुआ लाभ है। इधर पलामू की सुआ पंचायत में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में एक साथ 80 लाभुकों की पेंशन स्वीकृत कर ली गई है। पात्रता के मुताबिक लाभुकों को तत्काल वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का लाभ से जोड़ दिया गया है। लाभुकों के बैंक खाते में जनवरी 2022 से पेंशन की राशि मिलना भी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल सीएम रखेंगे डालमिया के विस्तारीकरण की नींव। इधर बोकारो स्थित डालमिया भारत के सीमेंट प्लांट की विस्तारीकरण परियोजना का शिलान्यास सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। वहीं दूसरी ओर झारखंड में पुलिस के 11 बड़े पद प्रभार में 29 पद है खाली। इधर राज्य में IPS अधिकारियों की भारी कमी है। यही कारण है कि इन अधिकारियों की पोस्ट प्रशासनिक व्यवस्था संभालने में झारखंड पुलिस का पसीना छूट रहा है। राज्य के 40 ऐसे महत्वपूर्ण पद है जहां IPS अधिकारी का पदस्थापन जरूरी है, क्योंकि इसमें 29 पद पूरी तरह से खाली है जिनका प्रभार अभी तक किसी को नहीं दिया
गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर प्रखंड के युवा ही हो बहाल। इधर प्रदेश जदयू ने प्रखंड स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के 100% पद प्रखंड के स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने की मांग उठाई है। शनिवार को हुई राज्य कार्य समिति की बैठक में 22 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें दोनों मांगे भी शामिल है। वहीं बता दें, अन्य प्रस्तावों में केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराने और राज्य में पंचायत चुनाव शीघ्र कराने और पिछड़ों को 27% आरक्षण देने और महिलाओं के लिए नौकरियों में 35% आरक्षण लागू करने की मांग की गई है। साथ ही समर्थित मूल्य के अनुसार किसानों से बिचौलियां रहित धान क्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करने और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर टैक्स कम करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 को वैष्णो देवी के लिए रांची से खुलेगी तीर्थ स्पेशल ट्रेन। इधर वैष्णो देवी जाने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 12 दिसंबर को वैष्णो देवी के लिए तीर्थ स्पेशल ट्रेन चलेगी। स्पेशल ट्रेन यात्रियों को वैष्णो देवी के साथ साथ हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन और राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिरों का दर्शन कराएगी। साथ ही इधर होमगार्ड एसोसिएशन का सम्मेलन 19 को झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन केंद्रीय समिति के नियमानुसार 19 दिसंबर को धनबाद में संस्था का सम्मेलन होगा। वहीं काले कानून को समाप्त करने के लिए रणनीति बनाने हेतु ये बैठक रखी गई है। राज्य के होमगार्ड संघ प्रतिनिधियों से अनुरोध करते हुए पहुंचने को कहा गया है। इसके साथ ही इधर अंजुमन इस्लामिया का चुनाव कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। ऑल आंसर मोमिन पंचायत के अध्यक्ष मोहम्मद जावेद अख्तर ने अंजुमन इस्लामिया रांची का चुनाव करवाने और प्रबंधन कमेटी को काली सूची में डालने के लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे हैं। इसके साथ ही इधर साहेबगंज के 2, गोड्डा के 9 और दुमका के 2 प्रखंडों में पहुंचेगा गंगा का जल। इधर जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने बताया है कि 3 साल के अंदर संथाल परगना प्रमंडल के तीनों जिलों के 14 प्रखंडों में हर घर में पेयजल के रूप में गंगा का पानी पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए जनवरी 2022 तक टेंडर की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी और फरवरी से सर्वे का काम भी शुरू हो जाएगा। दुमका परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में सचिव ये जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे नहीं मानने पर शुरू होगा छात्रों का आंदोलन। इधर कांग्रेस छात्र संगठन झारखंड NSUI के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हो रही अयोग्यताधारी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के विरोध जताया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही इधर बिल्डरों को कब्जा हटाने के लिए 7 दिन का समय। रांची नगर निगम ने शहर के बिल्डरों को 1 हफ्ते के भीतर गिफ्ट डीड की जमीन से कब्जा हटा लेने के निर्देश दिए हैं, नहीं तो निगम के द्वारा कार्रवाई कर कब्जा हटाया जाएगा और निगम ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानसजोर डैम में पानी जाने से रोक देगी झारखंड सरकार। एक बड़ी खबर की करार के तहत पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा मानसजोर डैम में रानीश्वर के 25 गांवों के किसानों को पटवन सुविधा के लिए राइट कैनाल नहीं बनने के 50 साल पुराने विवाद का झारखंड सरकार ने अनोखा निदान निकाला है। झारखंड सरकार अब मानसजोर डैम तक जाने वाले पानी को रोककर पाइप के जरिए रानीश्वर के 25 गांवों तक पहुंचाएगी। वहीं मसलिया और फतेहपुर समेत 280 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 सप्ताह में होगा झामुमो जिला कमेटी का विस्तार। इधर स्थानीय बैद्यनाथ बिहार के सभागार में देवघर जिला झामुमो की कल बैठक हुई। पदाधिकारी और सदस्यों ने निर्णय लिया है कि 1 सप्ताह के अंदर जिला कमेटी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही प्रखंड और नगर के कमेटियों का गठन और विस्तार किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 11 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। इधर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अध्यक्षता में सिविल कोर्ट परिसर में कल बैठक हुई है। उन्होंने बताया है कि 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक। इधर बता दें, रामगढ़ शहर के चंटी बाजार स्थित झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के जिला कार्यालय में झारखंड आंदोलनकारियों का बैठक हुआ है, जिसमें बताया गया है कि झारखंड आंदोलनकारियों को
अतिशीघ्र चिन्हित कर सभी को समान रूप से मान सम्मान पेंशन और नियोजन देने की मांग को लेकर 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक मोराबादी मैदान में आहूत महाधरना को सफल बनाने को लेकर रामगढ़ जिले से सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी भाग लेंगे। इसके साथ ही इधर आज सामाजिक न्याय आंदोलन 21 दिसंबर को किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कहीं लिखित परीक्षा तो कहीं बच्चों और अभिभावकों का होगा इंट्रोगेशन। इधर रांची जिले के निजी स्कूलों में प्रवेश परीक्षा को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। स्कूल प्रबंधन से लेकर बच्चों के अभिभावक तक जानकारी साझा कर रहे हैं। राजधानी के निजी स्कूलों में नए सत्र 2022-23 में बच्चों की नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। प्रेप से लेकर के 9वीं कक्षा तक नामांकन के लिए फॉर्म मिल रहे हैं। सभी के लिए फॉर्म 25 दिसंबर तक मिलेंगे। इसके साथ ही इधर संपर्क मार्ग निर्माण की मांग पर कौड़ी बहियार के किसानों ने रोका आवागमन। इधर गोड्डा जिले के सदर प्रखंड के कौड़ी बहियार के किसानों ने गांव में संपर्क मार्ग की मांग को लेकर शनिवार को सड़क जाम कर जमकर हंगामा किए हैं। इसके साथ इधर देश में ओमिक्रॉन के मामले 4। इधर देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। शनिवार को महाराष्ट्र और गुजरात में एक व्यक्ति के कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। साथ इधर 7 को गोड्डा कॉलेज में होगा कैंपस सिलेक्शन। गोड्डा कॉलेज के विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के लिए कैंपस सिलेक्शन की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए आने वाले 7 दिसंबर को गोड्डा कॉलेज ग्राउंड में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षा मित्र पारा शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को पलामू के डीएससी मरिया गोरती तिर्की से भेंट कर ज्ञापन सौंपे हैं। इसमें प्रतिनिधि ने मानदेय भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर बात की है। साथ ही लंबित मानदेय भुगतान करने से संबंधित समस्या का निराकरण की मांग की है। कहा है कि 10 दिनों में मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर 16 और 17 को झारखंड में बैंक रहेंगे बंद। इधर बैंकों के निजीकरण और विलय के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को बैंकों में हड़ताल रहेगा। हड़ताल को देखते हुए कोडरमा जिले में भी यूनियन ने तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही इधर छात्रों की आधार लिंक कराने का निर्देश। उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने गढ़वा जिले में शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक की है। उन्होंने कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। डीसी ने संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को छात्रों का आधार लिंक कराते हुए छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ इधर पैक्सों से सिर्फ खाद बीज ही नहीं, आधार और पैन कार्ड भी बनेगा। बता दें गढ़वा जिले में अब लैंपस और पैक्स से किसानों और ग्रामीणों को मात्र खाद बीज ही नहीं बल्कि आधार कार्ड और पैन कार्ड और प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, अब ग्रामीण पैक्स और लैंपस के माध्यम से अपने बैंक खाते से पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं। ग्रामीणों को अब इन प्रमाण पत्रों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही इधर नहीं चलेगा निजी स्कूलों का बहाना। इधर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब बोकारो जिले के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रवेश कक्षा में शिक्षा विभाग की ओर से चयनित गरीब बच्चों का नामांकन कराना होगा। अब निजी विद्यालयों का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। जिला शिक्षा अधीक्षक ने निजी विद्यालयों को इस संबंध में सख्त हिदायत दी है। वहीं इधर MBBS परीक्षा प्रपत्र भरने और जमा करने की तिथि जारी। इधर फर्स्ट और सेकेंड ईयर MBBS परीक्षा के लिए परीक्षा प्रपत्र भरने और जमा करने की तिथि BBMKU ने जारी कर दिया है। बिना दंड के परीक्षा प्रपत्र भरने और जमा करने की तिथि 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। वहीं UGC सेमेस्टर 4 की परीक्षा 10 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही आकांक्षी जिलों में पूरे देश में लातेहार को चौथा स्थान। इधर आकांक्षी जिलों की डेटा रैंकिंग में लातेहार बड़ी छलांग लगाते हुए देश भर के 112 जिलों में टॉप 4 की सूची में शामिल हो गया है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले में 10 से शुरू होगा दिव्यांगता जांच अभियान। इधर पलामू जिले भर में दिव्यांगता जांच अभियान 10 दिसंबर से शुरू होगा। साथ ही इधर धान खरीद में फर्जीवाड़े पर होगी कार्रवाई। बता दें राज्य में पिछले साल धान की खरीद के मामले में फर्जी किसानों को मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार इस पर कार्रवाई करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सरकार धान बेचने के नाम पर सरकार के साथ धोखाधड़ी करने वाले फर्जी किसानों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसे किसानों को चिन्हित
किया जा रहा है। साथ इधर सरकार में बैठे लोग ही राज्य में करा रहे हैं धांधली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की वर्तमान सरकार को लेकर कई महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे हुए लोग ही राज्य में गुंडागर्दी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार पिछले 2 सालों से सिर्फ पॉलिटिकल दिखावा कर रही है। जब वर्तमान दल सत्ता में आई तो नौजवानों के लिए वादा किया गया था कि उन्हें रोजगार दिया जाएगा, जिन्हें रोजगार नहीं मिलेगा उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन एक भी नौजवानों को अभी तक रोजगार नहीं मिल पाया है। इसके साथ इधर केसीसी ऋण देने में बैंक बने उदार। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के पाखर तीसिया मैदान में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्या सुनी गई है। मौके पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि आने वाले समय में राज्य सरकार किसानों का 1 लाख रुपये तक का ऋण माफ करेगी। इस दिशा में विचार विमर्श किया जा रहा है। इस अपडेट में बस इतना ही।